तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कुल उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे, है ना? कल हम सीमांत उपयोगिता एवं उनके अर्थ, परिभाषा और डायग्राम के माध्यम से समझ चुके थे। आज हम कुल उपयोगिता को समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता का अर्थ किसी समय पर किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे हम एक निश्चित समय पर किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उस प्रति उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होता है उसी कुल उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहा जाता है। आइए इसे हम समझते हैं। आइए कुल उपयोगिता की परिभाषा देखते हैं। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार कुल उपयोगिता संतुष्टि की वह मात्रा है जो कि वस्तु की निश्चित मात्रा के उपभोग या उसके स्वामित्व से प्राप्त होती है। बिल्कुल, ये जो प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार जो महोदय बोल रहा है, ये भी कुल उपयोगिता वह संतुष्टि की वह मात्रा है जो कि वस्तु की निश्चित मात्रा के उपभोग या उसके स्वामित्व से प्राप्त होती है। मतलब किसी वस्तु के एक निश्चित समय पर जो संतुष्टि मिलती है अतिरिक्त किसी अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग करने से, उन्हीं को हम उन सभी इकाइयों के योग को ही हम कुल उपयोगिता कहते हैं। आइए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तालिका द्वारा स्पष्टीकरण। रोटी की इकाई सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता। जब रोटी की इकाई जब एक रोटी की इकाई एक लेता है तो उससे सीमांत उपयोगिता 5 मिलती है, तो कुल उपयोगिता भी 5 मिलती है। जब रोटी की इकाई 1 से बढ़ाकर 2 करता है तो सीमांत उपयोगिता 5 से बढ़कर 10 हो जाता है, वही कुल उपयोगिता 5 से बढ़कर 15 हो जाता है। जब रोटी की इकाई 2 से बढ़कर 3 होता है तो भोग करता है तो सीमांत उपयोगिता 10 से बढ़कर 15 हो जाता है, वहीं कुल उपयोगिता 15 से बढ़कर 30 हो जाता है। जब उपभोक्ता 3 रोटी की इकाई 3 से बढ़ाकर 4 करता है तो कुल सीमांत उपयोगिता 15 से घटकर 12 हो जाता है, वही कुल उपयोगिता 30 से बढ़कर 42 हो जाता है। वही रोटी की इकाई में वृद्धि करके 4 से 5 करता है तो सीमांत उपयोगिता 12 से घटकर 5 हो जाता है, वही कुल उपयोगिता 42 से बढ़कर 47 हो जाता है। जब रोटी की इकाई 4 से 5 से बढ़ाकर 6 करता है तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाता है और कुल उपयोगिता 47 ही प्राप्त होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह संतुलन के बिंदु है ना? तो आइए हम इसी को रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। ओ एक्स अक्ष पर रोटी की इकाई को दर्शाया गया है, ओ वाई अक्ष पर कुल उपयोगिता को दर्शाया गया है, जिसे हम शॉर्ट में TU भी बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। जब उपभोक्ता एक रोटी का उपभोग करता है तो उसे प्राप्त होता है 5 उपयोगिता प्राप्त होता है। जब उपभोक्ता रोटी से बढ़ाकर 2 रोटी उपभोग करता है, 1 से 2 करता है तो उसे प्राप्त होता है 15 उपयोगिता प्राप्त होता है। वही जब उपभोक्ता 2 से बढ़ाकर 3
करता है रोटी की इकाई तो उपभोक्ता को उपयोगिता प्राप्त होता है 30। इस तरह 3 से बढ़ाकर 4 रोटी उपभोग करता है तो उसे उपभोग कर से प्राप्त होता है 42 उपयोगिता। इस तरह 4 से बढ़ाकर 5 करता है रोटी की इकाइयाँ तो उपभोक्ता को प्राप्त होता है उपयोगिता 47 प्राप्त होता है। वही जब 5 से बढ़ाकर 6 इकाइयाँ करता है रोटी की मात्रा में तो 47 ही प्राप्त होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि TU टोटल यूटिलिटी रेखा है, वो कुल उपयोगिता वह संतुलन के बिंदु है। आइए इसे स्पष्टीकरण के माध्यम से समझते हैं। तो x अक्ष पर रोटी की इकाई तथा OY अक्ष पर कुल उपयोगिता को दर्शाया गया है। जब उपभोक्ता जब रोटी की इकाई 1 उपभोग करता है तो उसे कुल उपयोगिता 5 मिलता है। इस तरह हम इसको स्पष्टीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद।